इस कहानी में दिखाए गए पात्र काल्पनिक हैं और ये वीडियो मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। गायत्री बहू, अपना ख्याल रखना और जल्दी आने की कोशिश करना। तू तो जानती है कि तेरे बिना मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है। अरे माँ जी, सिर्फ कुछ महीना की तो बात है। जैसे ही मेरी छुट्टियाँ पड़ेंगी मैं फौरन आपके पास आ जाऊंगी। तब तक अपना अच्छे से ख्याल रखना और दवाई बिल्कुल टाइम से लेना। गायत्री, मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस होता है। फौजी होने के साथ साथ तुम एक बहू की भी जिम्मेदारी कितने अच्छे से निभाती हो। बहुत भाग्यशाली हूँ मैं जो मुझे तुम जैसी जीवन साथी मिली। भाग्यशाली तो मैं हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला, वरना आजकल तो शादियों के बाद बहू के सपनों को तो मार दिया जाता है और आप लोगों ने मेरे सपनों को उड़ान दी। गायत्री अपनी सास के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लेती है और फौजियों से भरी ट्रेन में बैठकर देश की जरूरत पर देश की रक्षा के लिए चली जाती है। फौजी होने की वजह से गायत्री को अपने ससुराल में वक्त बिताने का बहुत कम ही मौका मिलता था। गायत्री, कितने महीने हो गए तुम्हें सरहद पर गए हुए। कब आओगी? मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। सिर्फ 1 महीने की तो और बात है साहिल जी, अगले महीने से हमारी छुट्टियाँ पड़ रही हैं। ये कहते हुए मुझे काफी दुख हो रहा है, लेकिन इस साल की आप सभी फौजियों की छुट्टियों को कैंसिल कर दिया गया है। सुनने में आया है कि दुश्मन देश के फौजी इन्हीं छुट्टियों में हमारे देश पर हमला कर सकते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ने आप सब की छुट्टियां कैंसिल कर दी। सर, हम फौजियों के लिए सबसे पहले हमारा देश है, बाद में परिवार। अगर देश की रक्षा के लिए हमें सारी जिंदगी सरहद पर रहना पड़ा तो भी हम रहेंगे। गायत्री जैसे ही अपनी छुट्टियां कैंसिल होने के बाद साहिल और माधवी को बताती है तो वो दोनों काफी उदास हो जाते हैं। बहू के बिना तो अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पूरा दिन घर में अकेली रहती हूँ। सोच रही हूँ कि ऊपर वाला जो एक कमरा खाली है उसे मैं किराए पर चढ़ा दूँ। माधवी अपने घर के बाहर किराएदार के लिए एक बोर्ड लगा देती है, जिसे देख एक रीटा नाम की लड़की किराए पर कमरा लेने के लिए माधवी से बात करने जाती है। रीटा इस शहर में नई थी। अकेली लड़की को नए शहर में देख माधवी उसे किराए पर कमरा रहने के लिए दे देती है और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। रीटा हर रोज की तरह छत पर एक्सरसाइज कर रही होती है कि तभी साहिल भी छत पर जाता है, जिसे देख रीटा, अच्छा तो आप हैं माधवी आंटी की बेटी साहिल। हाय, आई एम रीटा। आई नो, माँ ने बताया था आपके बारे में। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप माँ या मुझे बता सकती हैं। यार, ये कितना हैंडसम है। इसकी वाइफ सच में बहुत पागल है। इतने हैंडसम पति को छोड़कर बॉर्डर पर लड़ाई करने में लगी हुई है। अगर ये मेरा पति होता ना तो मैं तो इसे 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। पहली नजर में ही रीटा साहिल को पसंद करने लगती है और अब वो गायत्री के बॉर्डर पर होने का पूरा फायदा उठाती है। ये लीजिए आपका मनपसंद गाजर का हलवा। बातों बातों में आंटी ने बताया था कि आपको गाजर का हलवा बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच। मेरा काफी टाइम से गाजर का हलवा खाने का मन कर रहा था। रीटा धीरे धीरे अब साहिल से नजदीकी बढ़ाने लगी थी और सोशल मीडिया के जरिए उससे बात करती है। अरे आप छत पर कहाँ जा रही हैं? ये लीजिए, आपके कपड़े बारिश होने से पहले ही मैंने निकाल दिए थे। थैंक यू सो मच रीटा। कल ये शर्ट मुझे ऑफिस मीटिंग में पहनी थी। रीटा के अच्छे स्वभाव के चलते साहिल भी अब धीरे धीरे रीटा की तरफ अट्रैक्ट होने लगा था। साहिल के ऑफिस के रास्ते में ही रीटा का भी ऑफिस पड़ता था, इसलिए अब अक्सर साहिल रीटा को ऑफिस छोड़ दिया करता था। चलो अच्छा हुआ आज इसकी माँ घर में नहीं है। आज मैं अपनी फाइनल प्लान को अंजाम दूंगी। रीटा सीढ़ियों के पास जाकर बैठ जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। मेरी कमर। रीटा की चिल्लाने की आवाज सुन साहिल रीटा के पास आता है। आप ठीक तो है ना? वो मैं सीढ़ियों से उतर रही थी और अचानक मेरा पैर फिसल गया। साहिल रीटा को गोद में उठाता है और उसे उसके कमरे में ले जाकर बेड पर बिठा देता है और वहां से जाने लगता है कि तभी रीटा साहिल का हाथ पकड़ लेती है। साहिल, कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़कर ऐसे मत जाओ। रीटा, मेरा हाथ छोड़ो। ये क्या कर रही हो तुम? मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे बहुत पसंद करती हो। बस अब ये दूरी और बर्दाश्त नहीं होती। रीटा साहिल को अपनी बातों में इस कदर फंसा लेती है कि साहिल अपनी फौजी पत्नी गायत्री के साथ किए हुए शादी के 7 वचनों को भूल जाता है। क्या बात है पतिदेव, 1 हफ्ता हो गया और आपने मुझे कोई कॉल नहीं किया। कहीं आप मेरी सौतन तो नहीं ले आए? नहीं गायत्री, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? किसने कहा तुम्हें ये? अरे बस मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे तुम्हारी छुट्टियों का क्या हुआ? ये वाली भी कैंसिल हो गई क्या? हाँ साहिल, ये वाली भी कैंसिल हो गई। अब लगता है कि अगले साल ही मिल पाएंगे हम दोनों। कोई बात नहीं,
देश की रक्षा भी तो जरूरी है। चलो अब मैं रखता हूँ, कुछ काम कर रहा था, बाद में फ्री होकर कॉल करता हूँ। इतना कहकर साहिल कॉल कट कर देता है। आखिरकार कब तक अपनी पत्नी से हमारे रिश्ते के बारे में छुपाओगी? जानती भी हो गायत्री मुझसे कितना प्यार करती है। अगर उसको मैंने हमारे रिश्ते के बारे में बता दिया तो वो बेचारी टूट जाएगी। एक तरफ जहां साहिल रीटा के साथ मिलकर जाने अनजाने में अपनी फौजी पत्नी को धोखे पर धोखे दिए जा रहा था, वहीं गायत्री। कितना आसान है इन्हें बेवकूफ बनाना। अच्छा हुआ इस बार मुझे 15 अगस्त पर छुट्टियां मिल गई। अब मैं इन्हें सरप्राइज दूंगी। 15 अगस्त पर सभी फौजियों को छुट्टी मिल जाती है। गायत्री भी सारा सामान पैक करती है और ससुराल के लिए निकल जाती है। गायत्री चुपके से घर के अंदर एंटर होती है और अपने पति से मिलने के लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। लेकिन जैसे ही गायत्री कमरे का गेट खोलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। रीटा साहिल की गोद में लेटी हुई थी। साहिल, ये सब क्या हो रहा है? और ये लड़की कौन है? गायत्री, तुम्हारी छुट्टी कैंसिल हो गई थी ना? मैंने आपसे झूठ कहा था ताकि आपको सरप्राइज दे सकूं, लेकिन आपने तो मुझे ही सरप्राइज दे दिया। शर्म नहीं आई आपको मुझे धोखा देते हुए? गायत्री इतना बोल रही होती है कि तभी माधवी भी कमरे में आ जाती है। रीटा, तू साहिल के कमरे में क्या कर रही है? और गायत्री बहू, तू यहाँ ये सब क्या हो रहा है? अपने बेटे से पूछिए कि ये सब क्या हो रहा है। 15 अगस्त की छुट्टियां लेकर मैं इसलिए नहीं आई थी कि मुझे ये सब देखने को मिले। आखिरकार क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो आपने मुझे धोखा दिया? गायत्री बहू क्या कह रही है? तेरा और रीटा का चक्कर चल रहा था। शहर में नहीं है, अकेली कहाँ रहेगी, ये सोचकर तुझे मैंने रहने के लिए अपना घर दिया और तूने तो मेरी ही बहू का घर उजाड़ दिया। माँ जी, मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो अपने पति के धोखा देने पर रोती बिलखती है। ऐसे धोखेबाज पति के साथ मैं और नहीं रह सकती। मैं जल्दी तलाक के पेपर भिजवाती हूँ। इतना प्यार देने पर भी अपने पति से धोखा खाकर गायत्री काफी हद तक टूट चुकी थी। लेकिन अपनी जिम्मेदारी के चलते गायत्री खुद को संभालती है और वापस सरहद पर देश की रक्षा के लिए चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ, ये तुम क्या कर रही हो? तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती है ना? मुझसे शादी भी करना चाहती थी। हाँ, लेकिन अब नहीं। एक वक्त था जब तुम मुझे बहुत पसंद थे, पर अब मेरा मन तुमसे भर गया है, इसलिए अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और अब मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। रीटा साहिल से सारे रिश्ते नाते तोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। देखा तूने, जिस लड़के के लिए तूने मेरी फौजी बहू को धोखा दिया, उस लड़के ने तुझे छोड़ने में जरा भी वक्त नहीं लगाया। तूने जो मेरी बहू के साथ किया है ना, उसके लिए मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। रीटा के छोड़ जाने पर और अपनी माँ की बातें सुन साहिल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गायत्री को उसकी बहादुरी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पुरस्कार दिया जाता है, जो देश के सभी चैनल पर प्रसारित हो रहा था, जिसे माधवी और साहिल भी देख रहे होते हैं। मिस गायत्री जी, आपको आपकी बहादुरी के लिए सरकार की तरफ से इतना बड़ा पुरस्कार मिला है। आप इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले अपने सीरियस सोल्जर और कैप्टन उसको देना चाहूंगी, और साथ ही अपने पति को भी। शादी से पहले मेरा सपना फौजी बनने का था, लेकिन शादी हो जाने की वजह से मैं अपना सपना कहीं ना कहीं भूल गई थी। लेकिन मेरे पति के सपोर्ट से मैं आज फौजी बन पाई हूँ, इसलिए इस पुरस्कार पर उनका भी हक है। इतना बड़ा धोखा देने के बाद भी अपनी पत्नी के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुन साहिल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अब साहिल बिना देरी करे अपनी माँ के साथ गायत्री के पास जाता है। साहिल, माँ जी अब ठीक तो है ना? गायत्री, तुम देवी हो देवी। इतना बड़ा धोखा देने के बाद भी तुमने अपने कामयाबी में मेरा नाम लिया। मुझे माफ कर दो गायत्री, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बहक गया था, मुझे माफ कर दो। साहिल हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठकर गायत्री से माफी मांगता है। अपनी पति की आंखों में पश्चाताप देख गायत्री पिघल जाती है और वो साहिल को माफ कर देती है। गायत्री जब तक सरहद पर जंग लड़ती है तब तक साहिल गायत्री का इंतजार करता है और गायत्री के छुट्टियों में आने पर साहिल गायत्री के साथ अच्छा वक्त बिताता है।